क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? तुमसे कल बात होगी। टॉक टू यू टुमारो। तुमसे कल बात होगी। टॉक टू यू टुमारो। अपने बाल कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर। अपने बाल कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर। मैं उसे मधु करना चाहूँगा या मैं उसे दावत देना चाहूँगा तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू इन्वाइट हिम। मैं उसे मधु करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट हिम। तुमने मुझ पर एहसान किया है। यू हैव डन मी अ फेवर। फेवर का मतलब होता है एहसान। तुमने मुझ पर एहसान किया है। यू हैव डन मी अ फेवर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ग्रामिश। अगर आप भी इंग्लिश बोलते वक्त रुक जाते हैं या आपके माइंड में सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो इसकी वजह एक ही है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं है। तो आज के इस लेसन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 58 इंग्लिश सेंटेंसेस की, और इसके साथ साथ इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी साथ साथ इम्प्रूव होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। He needs some new clothes. Needs का मतलब होता है ज़रूरत और clothes कहते हैं कपड़ों को। उसे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। He needs some new clothes. डाक खाना कहाँ है? Where is the post office? डाक खाना कहाँ है? Where is the post office? ये सड़क कहाँ जाती है? Where does this road lead to? ये सड़क कहाँ जाती है? Where does this road lead to? ये सवाल अक्सर आप अगर किसी दूसरे शहर में जाएं तो आप किसी से पूछ लेते हैं कि ये रोड कहाँ जाती है, ये सड़क कहाँ जाती है। तो इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करें Where does this road lead to? अगर आपको पता है कि वो सड़क कहाँ जाती है तो आप कह सकते हैं This road lead to, और इसके आगे जो भी जगह है जहाँ भी वो रोड जाती है, सड़क जाती है, आप वो लिख सकते हैं। फर्ज करें कि वो लाहौर जाती है तो आप कह सकते हैं This road lead to लाहौर। ये सड़क लाहौर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइट बंद कर दें। टर्न ऑफ द लाइट। इसके लिए एक और सेंटेंस भी यूज़ होता है स्विच ऑफ द लाइट। लाइट बंद कर दें। टर्न ऑफ द लाइट। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। मैं ये चीज़ भी खरीदूंगा। आई विल बाय दिस थिंग टू। बाय का मतलब होता है खरीदना। मैं ये चीज़ भी खरीदूंगा। आई विल बाय दिस थिंग टू। वक्त पर वहाँ होना यानी कि टाइम पर वहाँ पहुँच जाना, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे बी देयर ऑन टाइम। वक्त पर वहाँ होना, बी देयर ऑन टाइम। आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, और फूड कहते हैं खाने को। आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आपका पता क्या है यानी कि आप कहाँ रहते हैं? व्हाट इज़ योर एड्रेस? एड्रेस का मतलब होता है पता। आपका पता क्या है? व्हाट इज़ योर एड्रेस? यहाँ कोई रहता है? डज एनीवन लिव हियर? यहाँ कोई रहता है, या आप कह सकते हैं क्या यहाँ कोई रहता है? डज एनीवन लिव हियर? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं या आप मुझसे गुस्सा हैं? तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू एंग्री विद मी? एंग्री का मतलब होता है नाराज़, गुस्सा। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आर यू एंग्री विद मी? मैंने अपनी ज़ुबान काट ली। आई बिट माई टंग। बिट का मतलब होता है काटना, और टंग कहते हैं ज़ुबान को। मैंने अपनी ज़ुबान काट ली। आई बिट माई टंग। मैंने तुमसे कहा था खामोश रहो। आई टोल्ड यू टू कीप साइलेंट। और यू कैन से आई टोल्ड यू टू बी क्वाइट। ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है खामोश। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू कीप साइलेंट, कि खामोश रहो। ठीक है। उसकी बात ना सुनो। डोंट लिसन टू हिम। उसकी बात ना सुनो। डोंट लिसन टू हिम। क्या आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं? तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग? क्या आपको लगता है कि आप मजबूत हैं? डू यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग? वहाँ कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर। वहाँ कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर। रात लंबी होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट। या आप कह सकते हैं द नाइट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग। रात लंबी होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट। मैं गीला हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग वेट। वेट का मतलब होता है गीला। मैं गीला हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग वेट।
आप अपने भाई से बहुत मिलते जुलते हैं। You resemble your brother very closely. Resemble का मतलब होता है मिलना जुलना। आप अपने भाई से बहुत मिलते जुलते हैं। You resemble your brother very closely. आपकी फैमिली कैसी है? How is your family? आपकी फैमिली कैसी है? How is your family? क्या आप अब खुश हैं? Are you happy now? क्या आप अब खुश हैं? Are you happy now? चलो मिलकर खेलते हैं। Let's play together. चलो मिलकर खेलते हैं। Let's play together. क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? Can you borrow me some money? borrow का मतलब होता है उधार देना। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? Can you borrow me some money? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। I have something to give you. मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। I have something to give you. मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? How do I use this? मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? How do I use this? मैं जल्दी आने की कोशिश करूं। I will try to come early. मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। I will try to come early. early का मतलब होता है जल्दी। क्या आप पहुंच चुके हैं? Have you arrived? क्या आप पहुंच चुके हैं? Have you arrived? Arrived का मतलब होता है पहुंचना। तब वहाँ कोई नहीं था। No one was there then. Let's suppose कि कोई इंसिडेंट होता है किसी जगह पर और वहाँ कोई नहीं होता उस वक्त, तो आप कहना चाहते हैं कि तब वहाँ कोई नहीं था, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं No one was there then. मेरा दफ्तर करीब ही है। My office is nearby. Nearby का मतलब होता है करीब या पास। मेरा दफ्तर करीब ही है। My office is nearby. मैं बेबस था। I was helpless. मैं बेबस था। I was helpless. चीखे मत। Don't scream. Scream का मतलब होता है चीखना। चीखे मत। Don't scream. वो अपना वादा पूरा करेंगे। They will keep their promise. Promise का मतलब होता है वादा। वो अपना वादा पूरा करेंगे। They will keep their promise. मैं कल कुछ चीनी लोगों से मिला। मैं कल कुछ चीनी लोगों से मिला। I met some Chinese people yesterday. चलो जिद मत करो। Come on, don't be stubborn. Stubborn का मतलब होता है जिद्दी। चलो जिद मत करो। Come on, don't be stubborn. मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। I need time to prepare. Prepare का मतलब होता है तैयारी करना। मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। I need time to prepare. तुम क्या तलाश कर रहे हो? What are you looking for? तुम क्या तलाश कर रहे हो? What are you looking for? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। Tell me something about yourself. मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। Tell me something about yourself. आपकी नई नौकरी कैसी है? How is your new job? आपकी नई नौकरी कैसी है? How is your new job? वो इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाला है। He is an internet service provider. प्रोवाइडर कहते हैं फराहम करने वाले को। वो इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाला है। He is an internet service provider. वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। He reached his destination. Destination का मतलब होता है मंजिल। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। He reached his destination. क्या तुमने चीख नहीं सुनी? Didn't you hear a scream? क्या तुमने चीख नहीं सुनी? Didn't you hear a scream? Scream का मतलब होता है चीख। वो एक मजबूत लड़का है। He is a strong boy. वो एक मजबूत लड़का है। He is a strong boy. जब तुम जाओ तो मुझे बताना। Let me know when you go. जब तुम जाओ तो मुझे बताना। Let me know when you go. मैं तुमसे बेहतर हूँ। I am better than you. मैं तुमसे बेहतर हूँ। I am better than you. मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। I do not take responsibility for this. Responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारी। I do not take, मैं नहीं लेता, responsibility for this, इसकी जिम्मेदारी। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। I do not take responsibility for this. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं?
आर यू रेडी? उसे एक कुत्ते ने काट लिया। ही वॉज बिटन बाय अ डॉग। बिट का मतलब होता है काटना, और यहाँ पर बिट की थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। तो एक कुत्ते ने काट लिया था। ही वॉज बिटन बाय अ डॉग। मुझे सुकून चाहिए। आई नीड सम रिलीफ। मुझे कुछ सुकून चाहिए। आई नीड सम रिलीफ। मुझे एक आर्जी नौकरी मिल गई। आई गॉट अ टेम्परेरी जॉब। मुझे एक आर्जी नौकरी मिल गई। आई गॉट अ टेम्परेरी जॉब। मेरा एक जुड़वा भाई है। आई हैव अ ट्विन ब्रदर। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। मेरा एक जुड़वा भाई है। आई हैव अ ट्विन ब्रदर। वो आपके पास आ रहा है। ही इज कमिंग टू यू। वो आपके पास आ रहा है। ही इज कमिंग टू यू। तुलबा कहाँ है? वेयर आर द स्टूडेंट्स। तुलबा कहाँ है? वेयर आर द स्टूडेंट्स। अब तुम्हारी माँ या तुम्हारी वालिदा कैसी हैं? हाउ इज़ योर मदर नाउ। अब तुम्हारी वालिदा या माँ कैसी हैं? हाउ इज़ योर मदर नाउ। आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।